हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि वांग जी ने वीजिंग को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली थी। वांग जी वीजिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है, यानी कि उसका जो मैरिज हॉल था या वहाँ से लेके चला जाता है, क्योंकि अब वीजिंग जैंग मैंशन में नहीं रहेगा, वो उनके साथ लैंड मैंशन में रहेगा। वीजिंग वांग जी के साथ कार में बैठ जाता है और वो आयुआन को देखता है। आयुआन भी वीजिंग को देख रहा था और बाय बोलता है। वीजिंग वांग जी के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी वीजिंग को लेकर लैंड मैंशन आता है। लैंड मैंशन को पूरी तरह से डेकोरेट कर दिया गया था, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। और वांग जी और वीजिंग की मैरिज ऑब्वियसली हर तरफ वायरल हो चुकी थी। वांग जी बाहर निकलता है, उसके बाद वो वीजिंग को बाहर निकलने के लिए बोलता है। वांग जी अपना हाथ आगे देता है वीजिंग को निकलने के लिए। वीजिंग वांग जी के हाथ को अवॉइड करता है और खुद ही बाहर आ जाता है। इसके बाद वो मैंशन को देखता है, और जैसे ही वीजिंग मैंशन को देखता है वीजिंग की आंखों से आंसू आते हैं। आज से कुछ साल पहले वीजिंग इसी मैंशन से बेइज्जत होकर गया था और इसी इंसान ने उसका हाथ छोड़ दिया था। उसका हाथ छोड़ के उसने अपने कैरियर को चुना और अपने कैरियर को चुनकर उसे छोड़कर चला गया रोने के लिए। वीजिंग बस मंचन को देख रहा था। तभी वांग जी आता है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग के सामने आता है वांग जी और देखता है वीजिंग की आंखों में बोल सकते हैं कि आंसू थे। हाँ, उन्हें देखने के बाद पता चल रहा था कि वीजिंग की आइज़ टेढ़ी हो गई हैं। वांग जी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है। जैसे ही वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है, वीजिंग होश में वापस आता है और वांग जी को देखता है। और जैसे ही वीजिंग वांग जी को देखता है, आज से जो कुछ साल पहले की चीज़ें थी वो वीजिंग के माइंड में घूमने लगती है। किस तरह से वांग जी ने वीजिंग को छोड़ दिया था। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था हैरानगी से कि कैसे कैसे ये इंसान उसे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जा सकता है। क्या वीजिंग का प्यार वांग जी के लिए कोई मायने नहीं रखता था जो उसे वो छोड़ के चला गया? बस उसे बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी बोलता है, चलो वेलकम टू माई होम वीजिंग। वीजिंग वांग जी को देखता है और कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चलने लगता है। वीजिंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे एक एक कदम वो आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसे सारी मेमोरीज फ्लैशबैक में आ रही थी अच्छे से, और वो देखता जा रहा था सब चीज़ें। वीजिंग फिर लैंड मैंशन का जो मेन डोर था वहाँ पर खड़ा होता है। उसके बाद वीजिंग का वेलकम किया जाता है, फ्लावर्स वगैरह वीजिंग के ऊपर डाले जाते हैं। वीजिंग देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये सच है? एक दिन यही घर था जहाँ पर वीजिंग को बेइज्जत करके निकाला गया था, और आज यही घर है जहाँ पर वीजिंग का वेलकम हो रहा है। मैंग्यो आता है और बोलता है, अंदर आओ। वीजिंग अंदर आता है। उसके बाद फिर मैंग्यो बोलता है, वीजिंग तुम बहुत थक गए होगे ना, चलो बाकी के रिचुअल्स हम मॉर्निंग को करेंगे, अभी तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। चलो मैं तुम्हें वांग जी के रूम में लेके जाता हूँ। इसके बाद मैंग्यो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वो वीजिंग को उसके रूम में लेकर चला जाता है वांग जी के। वीजिंग रूम में आता है और वो देखता है रूम पूरी तरह से डेकोरेटेड था। ऑब्वियसली वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेट किया गया था रूम को। मैंग्यो वीजिंग को लेकर आता है और वहाँ पर बिठा देता है। मैंग्यो वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग मैंग्यो को देखता है और कुछ नहीं बोलता। मैंग्यो वीजिंग की आंखों में उदासी देख सकता था और एक नफरत भी। मैंग्यो वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वीजिंग देखता है मैंग्यो को और बोलता है, वो अ, ये सुनने के बाद वो बोलता है, इट्स ओके वीजिंग, तुम मुझे गगा बुला सकते हो। कहीं ना कहीं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, अगर नहीं तो तुम मुझे मैंग्या बुला सकते हो। वीजिंग बोलता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलता, हाँ ठीक है, तो तुम मुझे गगा बुला लेना, ओके। वीजिंग बोलता, ओके गगा। इसके बाद जो मैंग्या था वो बोलता है, वीजिंग मुझे पता है कि तुम्हें ये शादी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। ऑब्वियसली अगर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी के भी साथ होता, तुम तो फिर भी शादी करके आए तो हो। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं वांग जी ने तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया है, मजबूर किया है, पर वीजिंग वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वीजिंग देखता है मैंग्याओ को और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो वो मुझे छोड़कर चला गया था। ये सुनने के बाद मैंग्याओ बोलता है, हाँ वीजिंग मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था और क्या नहीं, मुझे सब पता है। लायन सेचन और मेरी भी वेडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जिस टाइम पर तुम और वांग जी अलग हुए थे उसी समय पर लायन सेचन ने भी कुछ टाइम के बाद बताया था, और जो अंकल हैं उन्होंने हमारी वेडिंग को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ आप भी? तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरी मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वीजिंग जब तक तुम्हारी और वांग जी का शायद तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, मेरी और लायन सेचन की शादी हो चुकी थी।
बट लैन सेशन ने कहा कि वो अभी अपने अंकल को नहीं बता सकता क्योंकि उसके अंकल दो बॉयज़ के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर वीइंग वक्त के साथ जब उन्होंने बताया तो सच में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। लैन सेशन, मैं जानता हूँ वीइंग तुम्हें बुरा लगेगा, पर लैन सेशन ने सब कुछ छोड़ दिया, वो मेरे साथ रहने लगे। वीइंग, आई नो, मैं जानता हूँ कि वांगजी ने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी, पर वीइंग क्या तुम एक बार वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? वीइंग बोलता है कि क्या? मैंग याओ बोलता है, मैं ये कहना चाहता हूँ वीइंग तुमसे कि तुम दोनों को बात करने की ज़रूरत है। आई नो, मैं जानता हूँ वैन किंग तुम्हारी वाइफ थी, तुम अपनी लाइफ में खुश भी थे वीइंग, अब होने को कौन टाल सकता है? शायद तुम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा हुआ था, तभी तो देखो इतना सब होने के बावजूद तुम दोनों फिर से मिल गए एक दूसरे से। वीइंग कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप बैठा रहता है। मैंग याओ आता है और बोलता है, वीइंग देखो जो हो गया सो हो गया, अब शायद ही तुम्हारी डेस्टिनी ही वांगजी के साथ है। मैं अब तुमसे यही कहूँगा कि वीइंग सब भूलकर अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करो। वीइंग कुछ नहीं बोलता और उसके बाद मैंग याओ वहाँ से चला जाता है। वीइंग चुपचाप बैठा हुआ था एंड पूरे रूम को देख रहा था। हाँ, ये रूम, वीइंग यहाँ पर आया है, ये बेड, इस बेड पर वांगजी और वो एक बार एक साथ हुए थे। हाँ, उनके बीच में यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज बनी थी। पर आज वीइंग पूरे रूम को देख रहा था और वीइंग को दर्द हो रहा था उसके दिल में। तभी थोड़ी देर के बाद डोर बंद होने की आवाज़ आती है और जैसे वीइंग ये देखता है, वो पलट कर देखता है तो डोर पर वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी ने डोर को बंद कर दिया था और वो वीइंग की ओर आगे बढ़ रहा था। वीइंग वांगजी को देखता है और वो उसे इग्नोर करता है, उठ जाता है और उसके बाद वो सीधा कपड़े के पास जाता है, वहाँ से अपने लिए कुछ कपड़े निकालता है और उन्हें लेकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। तभी वांगजी आता है और वो वीइंग को हक करता है बैक से और बोलता है, वी। जैसे वीइंग वांगजी को फील करता है, वीइंग वांगजी को दूर धक्का देता है और बोलता है, मैंने कहा दूर रहो मुझसे मिस्टर लैन वांगजी, तुमने जो करना था वो कर लिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझसे शादी ज़रूर करोगे, बट मेरे मन में तुम्हारे लिए नफरत कम नहीं हुई है। तुम जानते भी हो तुमने किया क्या है? तुमने वैन किंग का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करके मुझे शादी तो कर ली, पर वांगजी तुम ये भूल गए हो शायद कि मैं वीइंग हूँ और जब तक मेरी मर्जी न हो मुझसे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। तुम चाह कर भी कभी मेरे नहीं बन पाओगे। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगा, छोड़ो मुझे। मुझे ये बोल कर वो जाने लगता है, बट वांगजी वीइंग को पकड़ता है और बोलता, वीइंग तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो जो हो गया सो भूल जाओ। वीइंग बोलता है, भूल जाऊँ? हाँ, कैसे भूल जाऊँ? तुम जानते भी हो वैन किंग की डेथ को भी कितना टाइम हुआ है और तुम ये सब कर रहे हो। वांगजी बोलता है, आई नो वीइंग, मैं जानता हूँ, बट वीइंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है कुछ शादी करने के लिए, बट बिल्कुल नहीं। तुम मुझे उस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर सकते हो, बट मेरे प्यार पाने के लिए नहीं कर सकते हो मुझे। और ये बोलकर वीइंग एक झटके से वांगजी को दूर कर देता है और वो तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है, डोर बंद करता है। वीइंग अंदर आता है और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है शावर के नीचे और शावर ऑन कर लेता है और बस वहीं पर खड़ा रहता है। वीइंग भीग रहा था, वीइंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकाल देता है और उसके बाद बात लेता है, कुछ देर सोचता है और बोलता है, वैन किंग, आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब पता था, पर फिर भी मैं नहीं चाहता वैन किंग, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीइंग बस चुपचाप था। ऐसे ही करके वीइंग बात लेता है, बाहर आता है और वांगजी बैठा हुआ था, बस वीइंग का वेट कर रहा था। वीइंग आता है तुरंत ही और वो आकर बेड पर लेट जाता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो खुद अपने कपड़े निकालता है और उसके बाद सीधा वॉशरूम में जाता है, बात लेकर बाहर आता है और देखता है तो वीइंग लेटा हुआ था। वांगजी बेड पर आता है और वीइंग के पास आकर लेट जाता है। वीइंग को फील होता है, हाँ वो सोया नहीं था, बट उसे फील होता है। वीइंग इग्नोर करता है और वो अपनी आइज़ बंद ही रखता है। वांगजी वीजिंग को बैक साइड से हक करता है और उसे अपनी क्लोज कर लेता है बिल्कुल, और अपनी बाहों में लेता है। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा छोड़ मुझे। वांगजी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ ना, आई लव यू वीजिंग, आई लव यू, क्यों ना आज हम हमारी एक नई शुरुआत करें। और ये बोलकर वांगजी एक झटके में वीजिंग को अपनी ओर करता है। वांगजी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और वीजिंग के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और बोलता है, वीजिंग आई लव यू। और ये बोलकर वांगजी आगे बढ़ता है, बट वीजिंग वांगजी को दूर करता है और बोलता है, मिस्टर लैन वांगजी, दूर रहो मुझसे, सुना तुमने? वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है, हाँ हो गए हस्बैंड तो क्या, तुम्हें हस्बैंड होने के बाद में ये परमिट नहीं मिल जाता कि तुम मुझे फोर्स करो किसी भी चीज़ के लिए। वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, देखो। वीजिंग बोलता है, ओह फोर्स नहीं है तो ये सब क्या है? वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं तो। वीजिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझ आया तुम्हें? मुझे बोलकर वीजिंग ब्लैंकेट लेता है। वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग तुम कब समझोगे?
मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है शादी करने के लिए, बट वीजिंग मेरा मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए झूठा नहीं है ना वीजिंग, वीजिंग प्लीज़। बट वीजिंग सो चुका था। वांग जी भी लेट जाता है और उनकी वेडिंग नाइट ऐसे ही चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है और वो देखता है और बोलता हाँ ये क्या है, क्योंकि वीजिंग को फील होता है किसी ने उसे टाइट करके पकड़ा हुआ है। वीजिंग आइज ओपन करके देखता है और बोलता हाँ, वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है और जैसे ही वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है उसे याद आ जाता है कि हाँ अब उसकी शादी हो चुकी है और ये इंसान उसका हस्बैंड है। वीजिंग अपने मन में सोचता है, वीजिंग ने ड्रीम देखा था वांग जी के साथ इसी तरह का, कि वो सुबह उठे वांग जी की बाहों में और वांग जी उसका हस्बैंड हो, वो रोमांटिकली एक दूसरे के साथ हों, वीजिंग उसकी बाहों में उठे और उसे वार्मथ फील हो वांग जी की। उसे सुबह उठते ही वांग जी का चेहरा नजर आए। आज सब कुछ था बट एक चीज़ नहीं थी, वो थी उन दोनों के बीच में प्यार, जो कि वांग जी ने अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया था। वीजिंग वांग जी के हाथों को दूर करता है बट वांग जी विंग को टाइटली पकड़ता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो वीजिंग, प्लीज़ सोने दो ना, प्लीज़ वीजिंग आई लव यू, प्लीज़ सोने दो ना, पी बेबी प्लीज़। वीजिंग ये सुनता है और वो एक झटके में वांग जी को दूर करता है और बोलता दूर रहो मुझसे। और ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही चला जाता है वहाँ से बाथरूम में कपड़े निकाल कर। वांग जी देखता है और बोलता हाँ सच में क्या ही बोलूँ मैं, मेरा हस्बैंड बहुत ही रूड और एरोगेंट है। हाँ कोई बात नहीं, जाओगे कहाँ, तुम्हें मैं मना लूँगा, आखिर कब तक तुम दूर रहोगे मुझसे। ये बोल कर वो स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बात लेके आ जाता है और वो रेडी होने लगता है। वांग जी जाता है, वो खुद भी रेडी होता है और आता है। वीजिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था और अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी वांग जी आता है, वीजिंग को हक करता है और बोलता वीजिंग तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक पे किस करता है। वीजिंग बोलता है दूर रहो मुझसे, समझ आया ना तुम्हें। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ कब तक तुम ऐसा करने वाले हो। हाँ मैं सब मानता हूँ तुम्हारे सामने, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी, मैंने बहुत गलत किया है वीजिंग, क्या तुम प्लीज़ एक बार भी। वीजिंग बोलता है नहीं, और ये बोलकर वो चला जाता है नीचे। वांग जी भी फिर अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है कब तक नहीं मानोगे वीजिंग, कब तक नहीं मानोगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, 3 साल, मैं वेट करूँगा तुम्हारा। और ये बोलकर वो भी नीचे आ जाता है। वीजिंग नीचे आता है तो देखता है लायन करण बैठा हुआ था। वीजिंग लायन करण को देखता है और उनके पास जाता है और ओबियसली अब वीजिंग इनसे रिलेटेड हो गया है, मतलब इनका फैमिली मेम्बर बन गया है। तो वीजिंग जाकर लायन करण को गुड मॉर्निंग विश करता है और उन्हें वो भी करता है। लायन करण वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो बोलता है वीजिंग कुछ नहीं बोलता और नहीं लायन करण वीजिंग से कुछ ज़्यादा बोलता है। इसके बाद वीजिंग चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी थोड़ी ही देर के बाद जो मेंग्या था वो आता है और बोलता वीजिंग चलो। वीजिंग देखता पता कहाँ, तो वो बोलते वांग जी कहाँ है। वीजिंग बोलता वो आ रहे हैं। इसके बाद लायन किरण उठ जाता है वहाँ से और बोलता है अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो कुछ रिचुअल्स हैं जो करनी होंगी, तो उसी के लिए चलो। इसके बाद वो आते हैं और वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो रिचुअल्स थे, यानी कि अपनी मॉम डैड को वहाँ पर बाउज वगैरह उन्हें करना था, उसके बाद वो कंप्लीट होता है और वो आकर सभी बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद लैन किरण कुछ भी नहीं बोलता और वो अपना चला जाता है रूम में। मैंग्या बोलता है वीजिंग तो तुम क्या करना चाहोगे। वीजिंग बोलता है वो मुझे घर जाना है, मुझे सामान चाहिए था अपना। तो वो बोलते कि ओह हाँ तुम्हारा सामान वैसे वीजिंग आ गया है। वीजिंग बोलते क्या, तो बोलते कि हाँ वो नाइट को तुम्हारे रूम में नहीं पहुंचा पाए बट अब पहुंचा देंगे। वीजिंग बोलता ओके। वीजिंग बोलता मुझे वो घर जाना था, आयुवान मेरे बिना नहीं रह पाएगा। ये सुनने के बाद मैंग्या बोलता कि ओह अच्छा ठीक है वांग जी बोलता हाँ ठीक है गगा। इसके बाद वांग जी बोलता वीजिंग मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ, वैसे भी ये एक रस्म भी होती है ना। वीजिंग कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप जाता है बाहर। वांग जी भी आता है, लाइन से जन आते हैं वांग जी के पास और बोलते वांग जी मैंने जो तुम्हें नाइट को समझाया था तुम्हें याद तो है ना। वांग जी बोलता हाँ गा मुझे याद है। इसके बाद वांग जी चला जाता है वहाँ से। मैंग्या लैन सीजन के पास आता है और बोलता है मैं इन दोनों को ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ, सच में ये दोनों कब समझेंगे एक दूसरे के प्यार को। मैं जानता हूँ हांगजी ने बहुत गलत किया है पर हम क्या कर सकते हैं। मैंग्या बोलता हाँ मैंने भी वीजिंग से बात की और कहा कि एक नई शुरुआत करो, जानता हूँ बहुत मुश्किल होगा बट अब इतना कुछ हो चुका है, अब क्या ही कर सकते हैं। लैन सीजन बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। फिर वो बोलते कि याओ मुझे ऑफिस चलना है तो रेडी कर दो मुझे। ये सुनकर मैंग्या बोलता हाँ खुद रेडी नहीं हो सकती। मैंग्या स्माइल करता है और ये बोल देता है। लैन सीजन बोलते हैं नहीं मुझे अपनी क्यूट क्यूट वाइफ के हाथों से तैयार होना है। ये सुनकर मैंग्या घूर के देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। लैन सीजन बोलता कुछ नहीं चलो, और ये बोलकर वो तुरंत ही उसे गोद में कैरी करता है और अपने रूम में लेके चला जाता है। और यहाँ पर उनका एक स्वीट सा रोमांटिक मोमेंट होता है।
अब हम देखते हैं हमारे वांगजी को। वांगजी ड्राइव कर रहा था और वीइंग बैठा हुआ था, बाहर देख रहा था। वीइंग आयुआन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आयुआन को सच में संभालना मुश्किल होता जा रहा है। और वीइंग सोच रहा था कि अब आयुआन कैसा होगा, वो ठीक तो होगा ना। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं जांग मैंशन। वीइंग तुरंत ही बाहर निकलता है और वांगजी का वेट भी नहीं करता, तुरंत ही अंदर चला जाता है। डोरबेल रिंग करता है। जो जियांगचेंग था वो हॉल में बैठा हुआ था और मैडम यू किचन में थी, वो कुछ काम कर रही थी। जियांगचेंग डोरबेल की आवाज़ सुनता है तो तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है। और जियांगचेंग जैसे ही देखता है और बोलता है, हाँ वीजिंग। वीजिंग आता है और बोलता है, आयुन कहाँ है? जियांगचेंग बोलता है, आयुन वो हॉल में है, चलो। वीजिंग आता है और उसके बाद वांगजी भी आता है। लायन सिजन कुछ नहीं बोलता और एक दूसरे को बस गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वांगजी आकर बैठ जाता है। जियांग फेंगमियान भी आते हैं और वो वांगजी को देखते हैं। वांगजी उन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं और मैडम यू आती हैं और देखती हैं वांगजी को। वांगजी उन्हें भी ग्रीट करता है। मैडम यू कुछ नहीं बोलती और चली जाती हैं। वांगजी जानता है जो उसकी हरकत है उसके बाद उसे यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तभी वो बोलते हैं कि खाना। तो वीजिंग बोलते हैं, नहीं हम खा कर आए। आयुआन वीजिंग की गोद में था और वो बस बैठा हुआ था। तभी वांगजी अपनी जेब से चॉकलेट निकालता है और बोलता, आयुआन बेबी। ये देखने के बाद आयुआन तुरंत ही वांगजी को देखता है और वीजिंग वांगजी को देखता है और आयुआन को। आयुआन धीरे धीरे करके वांगजी की ओर जाने लगता है। वांगजी उसे अपनी गोद में लेता है और बोलता है, कैसी लगी तुम्हें, खाओ इसे, बताओ मुझे। आयुआन फिर लेता है और धीरे धीरे खाना शुरू करता है। आयुआन थोड़ी थोड़ी करके सारी चॉकलेट खा लेता है। वीजिंग बोलता, आयुआन तुम ऐसी पूरी चॉकलेट नहीं खा सकते हो, देखो तुम्हारी दांतों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आयुआन बोलता है, ठीक ठीक है नहीं खाऊंगा। इसके बाद वीजिंग बोलता, हाँ। और जो मैडम यू आती हैं और बोलती है, तो कब जा रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है, हाँ कब? तो बोलती कि हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा घर है, तो तुम वहीं पे रहोगे ना। वीजिंग ये सुनने के बाद उसे बुरा लगता है। मतलब अचानक से सच में कितना बदल गया ना उसकी फैमिली में। शादी के बाद वीजिंग को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये घर उसका है ही नहीं। वीजिंग बचपन से लेके अब तक इतना बड़ा यहीं पे रुआ है और अचानक से शादी के बाद उसका जैसे कि मानो यहाँ पर कोई हक ही नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है, माँ क्या मेरा यहाँ पर हक नहीं है? अगर मैं कहूँ कि मैं यहीं रहना चाहूँ तो? ये सुनने के बाद वो देखती हैं और बोलती हैं, हाँ तुम यहाँ पर। वीजिंग, वैसे तुम्हें नहीं पता है ना कि वैन फैमिली तुम्हारी शादी में नहीं आई थी? वीजिंग देखता है और उसे पता था, ऑब्वियसली वो नाराज़ है। वीजिंग को वो बोलते हैं, वीजिंग उन्होंने तुम्हें और आयुन को बुलाया है। वैन फैमिली तुमसे मिलना चाहते हैं। वो पहले भी बात करके गए थे तुमसे, है ना? वीजिंग जानता है वो आए थे और उन्होंने आयुन की कस्टडी लेने की बात भी की थी, क्योंकि अगर वीजिंग शादी कर रहा है वो वीक मैन से और उनकी रेपुटेशन, उनके रिलेशन ख़राब हो चुके थे। वीजिंग उनसे बोला भी था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वैन किंग जा चुकी है और उन्होंने वीजिंग पर इल्ज़ाम भी लगाए थे, क्या एक्सीडेंट कहीं जानबूझ के तो नहीं करवाया, और वीजिंग को बुरा भी लगा था। पर हाँ जान सकते हैं उन्होंने अपनी बेटी खोई थी, तो किसी भी इंसान के माइंड में ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी। और सभी चीज़ें वीजिंग को सुनने मिली थी। वैन फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो आयुन की कस्टडी लेना चाहते थे और वो वीजिंग से बात भी कर रहे थे, बट वीजिंग ने मना कर दिया कि नहीं, आयुन उन्हीं के साथ रहेगा, क्योंकि ये वैन किंग की ही आखिरी ख्वाहिश थी। वीजिंग ने उनसे कहा भी था कि ये वैन किंग ने खुद कहा है कि आयुन मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि वीजिंग जानता है अच्छे से। वैन किंग बताती थी अपनी फैमिली के बारे में, जिस हिसाब की वैन किंग की फैमिली है उस टाइप में तो बिल्कुल भी वो लोग आयुन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर कभी फ्यूचर में आयुन के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। और वीजिंग क्या ही करे। तभी वीजिंग के माइंड में एक एक चीज़ रिमेंबर होती है। वीजिंग बोलता नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे उन लोगों को नहीं छोड़ सकता, मुझे मुझे ढूंढना होगा उन लोगों को। वीजिंग फिर तुरंत ही हम रिमेंबर करता है चीज़ें और वो बोलता है, हाँ मैं उन्हें ढूंढ के रहूँगा। वीजिंग बोलता है, आयुन बेबी तुम चलोगे ना? वीजिंग को देखता है आयुन और बोलता है, कहाँ जाना है डैडी? वीजिंग बोलता है, बेबी अब से हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये सुनकर आयुन टेढ़ी आई से देखता है और बोलता है, हाँ हाँ हम यहाँ पर नहीं रहेंगे ग्रैंड माँ ग्रैंड पा के साथ, के साथ, शिजे के साथ आपकी। वीजिंग देखता और बोलता है, नहीं बेबी हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद आयुन को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही वीजिंग की गोद से उतर जाता है और वो भाग जाता है तुरंत ही जो मैडम लैन थी, आई मीन मैडम यू के पास, और उन्हें हक कर लेता है। मैडम यू तुरंत ही उसे गोद में उठाती हैं और बोलती हैं, बच्चा। आयुन आयुन रोने लगता है और बोलता है, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? वीजिंग देख रहा था और उसे बुरा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। वीजिंग वांगजी को देखता है और उसे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी अभी आयुन के लिए इन सब लोगों से दूर रहना बहुत मुश्किल है और वो क्या ही करे। तभी वांगजी देखता है आयुन को और फिर वो उठ जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने मतलब
आप लोगों का युवान से दूर होना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ आप सबको? ये सुनने के बाद सभी देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग, और वो वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग, अगर तुम चाहो तो हम एक काम कर सकते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है वीजिंग, मैं चाहता हूँ कि हम 1 मंथ यहाँ रहें और 1 मंथ लैंड मैंशन में। इसी तरह से दोनों फैमिलीज़ अच्छे से रह भी पाएगी, और जब भी अगर हमें लगेगा कि हमें लैंड मैंशन जाना है तो हम वहाँ चले जाएँगे, और जब तुम्हारा मन करे कि तुम्हें यहाँ रहना है तो हम यहाँ रह जाएँगे। कोई बात नहीं वीजिंग। वीजिंग देखता है वांग जी को, मतलब टिमटिमाती आई से, और बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम कर सकते हैं वीजिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे मुझे यहाँ रहकर मिले या वहाँ रहकर मिले, मैं खुश हूँ वीजिंग तुम्हारे साथ किसी भी सिचुएशन में। वीजिंग ये देखकर 1 सेकंड के लिए खुश हो जाता है, और फिर वो देखता है अपनी फैमिली को। जो जियांग फैमिलियन थे वो बोलते हैं अगर तुम्हें बेटा कोई मतलब बुराई नहीं लगती इसमें तो हाँ, हमें मंज़ूर है, तुम ऐसा कर सकते हो। वांग जी स्माइल करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो लोग खुश हो जाते हैं, और जो वांगजी था वो सोच रहा था कुछ तो। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग बातें करते हैं नॉर्मली, और जियांग चैंग और जियांग फेंगमेन इसके बाद वही जो जो उनका काम था वो करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वी जिंग कुछ देर वहीं पर रहता है, अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करता है। वांग जी भी ट्राई करता है मैडम यू से बात करने की, बट मैडम ये दोनों को इग्नोर कर रही थी। वी जिंग को बुरा लग रहा था कि उसकी मॉम उसे इस तरह से इग्नोर कर रही है, पर वीइंग जानता था उसी की तो गलती है, और सबसे ज़्यादा गलती वांग जी की थी। वांग जी वीइंग से बोलता, वीइंग मुझे मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली। वीइंग देखता है और बोलता है हाँ, सब तुम्हारी वजह से है, मेरी हंसती खेलती फैमिली को तुमने क्या बना दिया। और ये बोलकर वीइंग अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता, वीजिंग वो मुझे काम है तो मुझे जाना होगा ऑफिस में। वीजिंग बोलता ठीक है जाओ, मुझे क्यों बताने के लिए आए हो तुम? हाँ, अपने काम हिसाब से करो ना, क्या पहले मुझसे पूछ कर करते थे, मुझे बता के जाते थे? वीजिंग देखता है वांग जी को और बोल देता है गुस्से में। वांग जी बोलता ठीक है कोई बात नहीं, बट वीजिंग अब से तुम्हें बताना होगा ना, बिकॉज मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीजिंग ये सुनने के बाद आंखें बंद करता है और उसे गुस्सा आता है वांग जी पर। वांग जी